क्या तो मैं शुरू से इस मामले को देख रहा हूं और ये समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने हैंडल करने में लापरवाही की है पूरे मामले को। हाँ, इस एफआईआर में लिखा हुआ है कि गार्ड को खान सर ने खुद कहा है कि तुम गोलीबारी करो, जो होगा मैं देख लूंगा। तो आप मान रहे हैं खान सर की मुसीबतें बढ़ गई? हाँ, खान सर की मुसीबतें बढ़ गई है और जेल जाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो नहीं आता तब तो चीजें खत्म कर ही लिए थे। मुसीबत बढ़नी है, मुसीबत बढ़नी है, जेल जाना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। मेरे बगल में जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है प्रभात भारद्वाज, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं और हम बात करेंगे खान सर को लेकर। खान सर सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं खान सर, और जो उन पर एफआईआर हुआ, कदम कुआं थाने में उन पर एफआईआर हो गया है। आपने देखा है कैसे गोली चलने की बात हुई, फिर बयान से पलटे, अब क्लासरूम में जाकर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हार चढ़ा दें, हमारे फोटो पर हार टंग जाए, यही लोगों की ख्वाहिश है। खैर, ये तो रही बयानबाजियों की बात। बयान कई दिनों से आप सुन रहे हैं, एफआईआर भी हो चुका है। हमारे साथ प्रभात भारद्वाज जी हैं। कानून की बात करेंगे पहले। एफआईआर आपने देखा, पढ़ लिया है? जी बिल्कुल, मैंने पढ़ लिया है। तो क्या कहता है ये एफआईआर, क्या कह रहा है, आगे क्या हो सकता है वो तो हम जानेंगे। जी, एफआईआर में जैसा कि इस मामले को अगर थोड़ा सा मैं एफआईआर से पहले की स्टोरी पे आना मामला भी पूरा देख रहे हैं? हाँ, पूरा मामला देख रहे हैं, चूंकि इनका भी एफआईआर देख रहा हूँ, जो एफआईआर इनके ऊपर हुआ है मैं वो भी देख रहा हूँ। उन्होंने जो की इनकी तरफ से हुआ वो भी देखा? हाँ, वो भी देख रहे हैं, वो भी मेरी जानकारी में है। और जिस तरीके से पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, तो मैं शुरू से इस मामले को देख रहा हूँ और ये समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने हैंडल करने में लापरवाही की है पूरे मामले को। जिस दिन पहला दिन घटना हुआ, घटना के तुरंत बाद खान सर कहते हैं कि गोलीबारी हुई है रात को। हाँ, कई राउंड गोली चली है। उनकी बातों को न मानते हुए तुरंत बिना किसी जांच के पुलिस का स्पष्टीकरण आता है कि गोलीबारी कोई नहीं हुई है। और मारपीट के एक नॉर्मल मामले में, जिसमें क्या इंजुरी है क्या इंजुरी नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगा दिया जाता है और लगा करके एक आदमी को, जो कि वीडियो में घटना स्थल पर नहीं मौजूद है, होता है कि उसके कहने पे घटना हुई है, उसको गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है। खैर, सेक्शन था, पुलिस ने भेज दिया। कानून ये कहता ना कि किसी ने आप पर हमला किया और उनके कहने पर हुआ, क्योंकि बयान आया। कायदे से उसमें जांच होनी चाहिए थी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। इतनी जल्दीबाजी पुलिस को नहीं करनी चाहिए थी, जांच करनी चाहिए थी और मेडिकल इंजरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, सुपरविजन का इंतजार करना चाहिए था। ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसपे कि बहुत सारा केस मुकदमा है और भागने की कोई गुंजाइश थी। पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, लेकिन फिर भी रात में पकड़ करके भेज दिया गया। ठीक है, वो एक पहलू हुआ। सारी घटना पे पुलिस की तरफ से बड़ी अधिकारियों का आया कि नहीं भाई, एफआईआर में जो लिखा है वही चीज है, कहीं कोई गोलीबारी नहीं हुई है। अब जब वीडियो आया, वायरल हुआ, ये समझ से बाहर है कि पुलिस ने इतनी जल्दी क्लीन चिट क्यों दिया कि गोलीबारी नहीं हुई है, जब गोलीबारी कराने वाला शख्स, जैसा कि इस एफआईआर से दिख रहा है कि किसने कहा है कि गोली चलाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। इस लिखा हुआ है। हाँ, इस एफआईआर में लिखा हुआ है कि गार्ड को खान सर ने खुद कहा है कि तुम गोलीबारी करो, जो होगा मैं देख लूंगा। और भीड़ पे गोलीबारी करो, देखते क्या हो, गोलीबारी करो, जो होगा मैं देख लूंगा। भीड़ पे गोली चलाओ, भीड़ पे गोली चलाने के लिए। और उनके कहने पे उनको के दोनों गार्ड, उनका हथियार किस तरह का है, कहां से लाइसेंस मिला है, ये भी अभी जांच का विषय है। उन दोनों ने गोलीबारी की, गोली चली होगी तो खोखा होगा। खोखा वहां ढूंढने के बजाय, जांच करने के बजाय, और गोली चली होगी तो आसपास से पूछताछ के बजाय बिना जांच के डायरेक्ट कह दिया गया कि कोई गोलीबारी की घटना नहीं हुई। पुलिस विज्ञप्ति में भी आया। पुलिस विज्ञप्ति में भी आया। नेक्स्ट डे जब वीडियो वायरल होता है, तो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जागती है कि नहीं भाई, गोली तो चली है। और जब ये हो गया कि खान सर की मौजूदगी थी, उनके गार्ड गोली चला रहे थे, तब उसके बाद आनन फानन में गार्ड को अगर हिरासत में ले लिया गया, तो यानी कि एफआईआर उसी दिन हुई होगी। कल ही हुआ है ना? कल ही। तो जब एक ही एफआईआर में 3 एक्यूज हैं, दोनों गार्ड हैं और तीसरे नंबर पे खान सर हैं, तो 2 एक्यूज को आप सेम सेक्शन में गिरफ्तार करके भेज देते हैं और तीसरे एक्यूज से पूछताछ करके छोड़ देते हैं, या यूं कहे कि उसे भागने का एक अवसर देते हैं। मतलब पुलिस ने भागने का अवसर दिया। पुलिस ने भागने का अवसर दिया। जब पुलिस कल खान सर से मिली तो उस समय एफआईआर हो गई थी, और जब दोनों गार्ड भेज दिए गए तो इनको क्यों छोड़ दिया? और अगर इनको गोली चलाने पे छोड़ सकता है, तो अगला आदमी जिसका शख्स का सिर्फ ये आरोप है कि उसके कहने पे मारपीट हुई, किसी का सर फटा, उसको तत्काल भेज देती है। और जो पत्थर चला रहा है उसको जेल भेज दे रही है, और जो गोली चला रहा है उसको छोड़ दे रही है। मतलब इस एफआईआर में क्या था ऐसा जो आपको लगा कि? इस एफआईआर में भी पुलिस ने बहुत हद तक सेक्शन कम ही लगाया है। कायदे से इसमें अवैध मजमा लगाना, भीड़ जुटाना, दंगा भड़काना, लोक शांति अवरुद्ध करना, ये सब सेक्शन भी होना चाहिए था। लेकिन सिंपल इसमें आर्म्स एक्ट की धारा लगी और 109 की धारा लगी है कि भाई
लापरवाही से हथियार का प्रदर्शन किया, जिस तरह से जो शादी विवाह में होता है कि फायरिंग होती है, हर्ष फायरिंग की धारा लगी हुई है। ये हर्ष फायरिंग नहीं थी। हथियार लीगल है, इलीगल है, आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप जाकर के कहीं भीड़ के ऊपर फायरिंग कर दें। और एक आदमी जो खड़ा होकर कहता है कि तुम फायरिंग करो, जो होगा मैं देख लूंगा, और वास्तव में वो अपने, अगर वीडियो वायरल नहीं हुई थी तो चीजें मैनेज ही हो गई थी। वीडियो वायरल अगर नहीं होती तो कहां कुछ होता, चीजें तो मैनेज हो गई थी। पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दिया था कि हाँ भाई कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई। और अब उन दोषी लोगों पर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है जिन्होंने कि एसएसपी साहब को रॉन्गली कन्विंस किया कि कोई गोलीबारी नहीं हुई है। दोषी लोग कौन है? दोषी लोग में वहां जो मौजूद होंगे पुलिसकर्मी भी होंगे, और एक खान सर भी लगातार अपने बयान से जो पलट रहे हैं, तो दोषी ये भी हैं। पूरे मामले की गलत रिपोर्टिंग करा रहे हैं और पुलिस को भी और पब्लिक को भी मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब जो एफआईआर हुआ इस अब पर इनको जेल जाना पड़ेगा। अब इनको जेल जाना पड़ेगा। तय है? हाँ, तय है। क्योंकि जिस सेक्शन में दोनों गार्ड गए हैं उस सेक्शन में इनको भी जेल जाना पड़ेगा। पहले भी इनके ऊपर एक दो केस और जैसा कि सुन रहा हूं मैं कि इनके ऊपर पहले है। तो इन्होंने बयान में कहा कि मैं रूम में था, मुझे नहीं मालूम बाहर क्या हुआ। तो इस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? इस एफआईआर में लिखा हुआ है कि ये बाहर थे, गार्ड को इन्होंने ही कहा कि तुम फायरिंग करो। एफआईआर में है? एफआईआर में है। एफआईआर में ये चीजें है कि इन्होंने ही कहा कि तुम फायरिंग करो, जो होगा मैं देख लूंगा। खान सर ने गोली चलवाई? ये कॉन्फिडेंस कहां से है? हाँ, गोली खान सर ने चलवाई है, इनके दोनों गार्ड कह रहे हैं। और खान सर का एक, उसके बाद मैं एक और वीडियो देख रहा था, मैं उसकी सत्यता का कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में गोली चल रही है। नहीं, आज क्लासरूम में कहा है, उनके क्लासरूम का वीडियो है, उन्होंने कहा कि वो बता रहे थे, नियमों को बता रहे थे, लॉ बता रहे थे। अगर वैसी चीज थी तो भाई 112 है, राजधानी है, पटना पुलिस है, राजधानी में कहीं आप डायल करिएगा 112, पुलिस 5 मिनट में आएगी। क्या खान सर ने पुलिस की मदद ली? नहीं ली। कहीं भी पुलिस वहां गई ना रात को? पुलिस गोलीबारी की और इतनी बड़ी घटना होने के बाद न गई। उसके बाद भी अगर पुलिस नहीं जाएगी तो फिर कब जाएगी? पुलिस तो गई तो जाने के तुरंत बाद क्लीन चिट की कोई गोलीबारी की घटना नहीं हुई है। पुलिस वहां चीजों को मैटरलाइज करने गई थी या क्लीन चिट देने गई थी, ये भी देखना है। किसने आखिर एसएसपी को यह कन्विंस कर दिया कि नहीं भाई गोलीबारी नहीं हुई है, जबकि गोलीबारी हुई है, और गोलीबारी 1-2 राउंड नहीं हुई है, कई राउंड गोलीबारी हुई है। जैसा कि एफआईआर में भी लिखा है कि दोनों के बंदूक से 2-2 राउंड गोली चली है। तो आप मान रहे हैं खान सर की मुसीबतें बढ़ गई? हाँ, खान सर की मुसीबतें बढ़ गई है और जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा। इसमें फिर बेल होगा? हाँ, बेल तुरंत नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा। जो ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, ऐसा लग रहा है। अच्छा, जिस तरह से ये नियम बता रहे हैं, लॉ पढ़ा रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि लोग गलत हैं, मैं कहाँ गलत हूँ? अब खान सर ऐसा कोई विषय है जो कि नहीं पढ़ाते हैं? साइंस से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, समाज से लेकर, अमेरिका से लेकर सब पढ़ा देते हैं। तो अब लॉ भी पढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा लॉ वहीं जान रहे हैं। होता क्या है कि यूट्यूब से उन्होंने कहीं सुना होगा, सीखा होगा, या उनको कोई बता दिया होगा कि सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकते हैं। तो भाई सेल्फ डिफेंस में जान का खतरा हो तब तो। जान का खतरा नहीं है, राइफल निकाले और चला दिए। आज इन्होंने तो कहा कि वो तो हमको टारगेट करने आ रहे थे। ये कैसे जान रहे हैं? तो अंदर थे, कोचिंग में थे, और ये एक उकसावे की कार्रवाई थी। अगर उकसाया नहीं जाता, जैसा कि न्यूज खबरों में आ रही है, शॉर्ट समझे तो ये जानबूझ करवाया गया। ये जानबूझ कर मतलब अच्छे से प्लानिंग करके इन्होंने किया है, और इन्होंने सबको यूज कर लिया है टूल्स की तरह। प्रशासन को भी मिसगाइड किया, पब्लिक को भी मिसगाइड किया, और बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कोचिंग में बैठा करके। कोचिंग में बैठा करके बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे ऊपर खतरा था, हमारा जान जाने वाला था, हमारे ऊपर फूल की माला पहनाने वाले थे लोग, तो इसलिए फायरिंग हुई। लेकिन वैसा तो कुछ वीडियो में दिख नहीं रहा है। वैसा तो उस रात को भी उन्होंने नहीं बताया था। वैसा कुछ था नहीं। वो तो शुरू में बोले कि 10-12 राउंड फायरिंग हुई, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि नहीं अब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर ये वीडियो नहीं आता तब तो चीजें खत्म कर ही लिए थे। मुसीबत बढ़नी है, मुसीबत बढ़नी है, जेल जाना है। जेल जाना है। जो एफआईआर है उसके हिसाब से प्रभात भारद्वाज पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं, इन्होंने क्या कुछ बताया है, और लॉ की ही बात हो रही है। इसमें कुछ लगता नहीं कि अनलॉफुल हम लोगों ने कोई बात की है? नहीं, अनलॉफुल कुछ नहीं की है। तो ये वीडियो आप दर्शकों के लिए था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एफआईआर में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, वो स्पष्ट रूप से आपको बताई गई, और कौन कौन सी धारा लगाई गई हैं, आगे क्या हो सकता है ये भी बताया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।